हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो फिर बेसिक लर्निंग जो मैं आप लोगों को आजकल सिखा रहा हूँ उसका तीसरा वीडियो अब मैं यहाँ पर आज डालने जा रहा हूँ। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के सेगमेंट्स की, क्योंकि देखिए आप लोग अगर शेयर मार्केट में आते हो तो जैसे शेयर मार्केट क्या होता है वो मैंने आपको बेसिकली बता दिया है। अगर आपको उसको करना है तो कौन सी आईडीज़ बनानी पड़ेंगी, कैसे आपको कौन सा ऐप काम आएगा, वो सब चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ। आज हम जो तीसरे पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो पॉइंट ये है कि शेयर मार्केट में अगर आप आते हैं तो पैसा लगाने के कौन कौन से तरीके हैं। क्योंकि देखिए अक्सर क्या है, जो नए ट्रेडर हैं या नए इन्वेस्टर हैं, जो नए लोग शेयर मार्केट में आ रहे हैं, बिगिनर्स बेसिकली, तो उनका देखिए उनको अभी नहीं पता होता कि मार्केट में पैसा सिर्फ इस तरह से नहीं लगता कि आप आए, आपने कोई शेयर खरीद लिया, वो बढ़ गया तो फायदा, गिर गया तो नुकसान। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में पैसे लगाने के कई सारे तरीके हैं, तो उन्हीं सारे तरीकों पे आज हम बात करेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा डीप इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि इसका डीप जो नॉलेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ दे दूंगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनना, तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेगमेंट्स की शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में देखिए क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई नया ट्रेडर जो होता है, जितने भी जो लोग मुझे मिलते हैं तो वो अक्सर यही सोच के चल रहे होते हैं कि यार कोई कंपनी होगी, उसका एक शेयर होगा, उसको बाय करेंगे, जो हमारे पास रुपए हैं उससे बाय कर लिया, भाग गया तो प्रॉफिट या गिर गया तो नुकसान। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है शेयर मार्केट में, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो सेगमेंट है शेयर मार्केट में उसे हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब है शेयर। जो हम जनरली शेयर जो टर्म यूज करते हैं वो आता है इक्विटी कैटेगरी में। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आपको दे रखे हैं, टाटा मोटर, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, और भी कई सारे नाम मैं ले सकता हूँ, मारुति सुजुकी, अपोलो हॉस्पिटल, हिंडेल्को, टाटा स्टील, ऐसे करके जो भी शेयर जो आप सुनते हो वो सब इक्विटी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको शेयर से रिलेटेड काम करने हैं, शेयर को बाय करना है, शेयर को सेल करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं इक्विटी कैटेगरी में। दूसरी चीज आती है इंडेक्सेस। इंडिसेस जो बेसिकली होते हैं, तो इंडेक्स देखिए कौन कौन से हमारे पास है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी। अब ये है क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि इक्विटी है, इक्विटी में आप लोग जानते हो शेयर्स आते हैं, तो उन शेयर्स को मिलाकर हमने एक टीम बना दी, आप ऐसा समझ लीजिए। तो जैसे बैंक निफ्टी है, ये बेसिकली 12 शेयर्स की एक पूरी टीम है, एक बंडल है 12 शेयर्स का, जिसमें कि बैंक आते हैं, HDFC, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो ये सारे टाइप के जो 12 बैंक हैं, ये 12 बैंक आपके बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं और इनसे मिलकर बना है बैंक निफ्टी। तो उन 12 बैंक्स में जो भी होगा, जैसे सपोज 12 में से 9 बैंक बढ़ गए, 3 घट गए, जिनकी वेटेज ज़्यादा थी वो बढ़ गए, तो फिर बैंक निफ्टी जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए मैं एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे ये मारुति है, इसका अगर मैं चार्ट खोलता हूँ मारुति सुजुकी का, तो यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट खुल रहा है, ये मारुति सुजुकी का चार्ट है। तो इसमें देखिए जो भी कुछ ये दिखा रहा है ये मारुति सुजुकी के बारे में दिखा रहा है। जैसे अगर मारुति सुजुकी यहाँ है तो नीचे है, यहाँ चला गया तो और ऊपर चला गया, यहाँ आया तो नीचे आ गया। तो ये जो भी बना हुआ है सारा मारुति सुजुकी से रिलेटेड है, इसमें जो भी हो रहा है मारुति सुजुकी के बारे में दिखा रहा है। अब जैसे ही बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको इंडिसेस दिखाया, तो ये बैंक निफ्टी है, इसका अगर मैं चार्ट खोलता हूँ तो देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में ये जो भी अप्स एंड डाउन लगे हुए हैं चार्ट में, ये बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा है। इसका मतलब देखिए क्या है कि जो 12 बैंक मैंने बोले कि इन 12 बैंकों से मिलकर ये बैंक निफ्टी बना है, तो इन 12 बैंकों में नेट जो भी हो रहा होगा, नेट पॉजिटिव चल रहा है तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, नेट नेगेटिव चल रहा है तो बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है। तो वो 12 बैंकों को मिला के एक चीज, एक टीम बना दी, तो बेसिकली उन 12 में जो भी होगा वो यहाँ शो हो जाएगा, और इस पर भी आप पैसे लगा सकते हो। इसके बढ़ने और घटने पर, बढ़ेगा तो फिर पैसे आप कॉल ले सकते हो, वो सारी चीज़ें भी अभी हम बात करेंगे। तो बेसिकली इस तरह से आप लोग लगा सकते हो। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा सेगमेंट्स के बारे में। इक्विटी आपको समझ आ गया कि शेयर होता है, इंडेक्सेस जो होते हैं वो शेयर से मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी मैंने बताया 12 बैंकों को मिलकर बनाया जाता है। निफ्टी 50 जो होता है वो NSE की 50 बेस्ट कंपनीज को उठा के वहाँ पर बेसिकली आपका एक पूरा बंडल बना दिया गया, एक टीम बना दी गई 50 शेयर्स की। अब उन 50 शेयर में जो भी ऊपर नीचे मिला के जो भी होगा वो आपको निफ्टी के चार्ट में दिखेगा, तो उस पर भी आप पैसे लगा सकते हो निफ्टी में डायरेक्ट। तो वो चीज़ है। वैसे ही फिन निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी भी होता है। तो ये 3 इंडेक्सेस हमारे इंडिया में चलते हैं, बंडल जो होता है। तो इन तीनों में से जनरली बैंक निफ्टी और निफ्टी पे ही ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, फिन निफ्टी पे बहुत ही रेयरली ट्रेड
किया जाता है। और इसके अलावा लास्ट आता है कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब हो गया जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ये सारी कॉमोडिटी के अंदर आ जाती है। तो बेसिकली 3 जगह मैंने आपको बता दी जहां मार्केट में आप पैसा बना सकते हो या फिर कहीं लगा सकते हो, शेयर खरीद कर, या फिर इंडेक्सेस में, या फिर कॉमोडिटी में। तो ये 3 आपकी जगहें होती है जहां पर पैसे लगाए जाते हैं। अब हम इसके थोड़ा और अंदर जाएंगे, इसको थोड़ा सा और अंदर, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा गहराई में जाके थ्योरेटिकली नॉलेज लेके कुछ होने वाला नहीं है। जो चीज़ें हमारे काम की है वो हम जानेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, और हम कम चीज़ों पे फोकस करेंगे तो उनको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अब अगली चीज़ जो आती है वो आपकी आती है, देखिए ये जो मैंने जितने भी सेगमेंट अभी आपको बताए, जैसे कि इक्विटी और इंडेक्सेस और ये, इन सब के अंदर कुछ टर्म्स आते हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। सबसे पहला टर्म है डिलीवरी, या फिर इसको हम CNC भी कहते हैं, कैश एंड कैरी, और कई बार सिर्फ कैश भी कह देते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि आप कैश में ले रहे हो, या फिर कोई कहता है डिलीवरी में बाय कर रहे हो, या CNC वर्ड यूज होता है, इसका देखिए मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप आज कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो अब आपकी मर्जी है, आप उसको 2 मिनट बाद बेचो या 50 साल बाद बेचो, वो आपकी मर्जी है। तो उसको हम कहते हैं डिलीवरी में लेना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, मतलब जब तक वो चीज़ बिल्कुल उसका जो एंडिंग कोई डेट है तब तक आप उसको लेके चल सकते हो, जब आपका मन करेगा आप बेच देना, उसको हम कहते हैं डिलीवरी। इसके लिए बेसिकली जितना पैसा आपके पास है उतने ही शेयर आप खरीद पाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये है, और आपके पास कोई शेयर है जो 100 रुपये का मिलता है, ठीक है, 100 रुपये के रेट से मिल रहा है, तो यानी कि 100 रुपये उसका रेट है। तो सिंपल सी बात है कि आप 100 रुपये के रेट से 1000 रुपये में 10 चीज़ें खरीद सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ये डिलीवरी में रूल चलता है कि जितना आपके पास पैसे हैं उतना ही आप खरीद सकते हो, इसीलिए हम उसे कैश एंड कैरी कहते हैं। कैश का मतलब है जितना पैसा आपके पास है, और कैरी का मतलब है उसको रखना, उसको आप 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जितना आप चाहते हो आप रख सकते हो, तो वो होता है डिलीवरी। सेकंड वर्ड जो यूज होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा डे। इंट्रा डे का मतलब होता है 1 दिन। अब इंट्रा डे का 1 दिन का देखिए मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई चीज खरीदी, जैसे कि डिलीवरी में क्या था, आपने खरीदा तो भैया जब मन करे बेचो, 1 दिन बाद बेचो, 10 दिन बाद बेचो, 10 साल बाद बेचो, 20 साल बेचो, आपकी मर्जी। लेकिन इंट्राडे में अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो इसका साफ मतलब है आप आज खरीदोगे और शाम को जब मार्केट बंद होने वाला होता है, 3:30 बजे बंद होता है, उससे पहले 3:15, 3:20 तक आपको उसको बेच देना है किसी भी हालत में। अब फिर आपका सवाल उठता है अगर नहीं बेचा तो। अब ये सवाल लेके, क्योंकि मुझे कईयों ने पूछा है, जब भी मैंने उनको ये बात समझाई है तो उन्होंने हमेशा लाइन पूछी है कि नहीं बेचा तो वो खुद बिक जाएगा, आप नहीं भी बेचोगे वो खुद बिक जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि जब ऐसा हो सकता है, अगर किसी शेयर को हम लोग चाहें तो डिलीवरी में खरीदेंगे, क्योंकि वो तो फिर हमारी मर्जी है। आज सपोज मार्केट गिर गया, आज शेयर गिर गया तो नहीं बेचूंगा मैं, आज कल बेच दूंगा, अगर बढ़ जाता है परसों बेच दूंगा, 1 साल बाद बेच दूंगा। तो फिर हम इंट्राडे में चीज़ें खरीदे ही क्यों, जब हमें डिलीवरी में खरीद के पूरा मौका मिल रहा है कि अब आज बेचो, कल बेचो, 10 साल बाद बेचो, तो फिर हम इंट्राडे में खरीदे क्यों। इंट्राडे में खरीदने का फायदा ये होता है कि आपको मिलता है मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है, देखिए आपके अकाउंट में थे 1000 रुपये, ठीक है, 100 रुपये का एक शेयर था, तो आप कितने शेयर खरीद सकते हो, 10 ही शेयर तो खरीद सकते हो। आपके अकाउंट में जब 1000 ही रुपये हैं तो 100 रुपये के 10 ही शेयर आ पाएंगे, उससे ज़्यादा तो आप ले नहीं सकते। लेकिन जब बात आती है इंट्राडे की, तो इंट्राडे में अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और आपको 100 रुपये वाला शेयर खरीदना है तो आप ज़्यादा भी खरीद सकते हो। मतलब आपको जो आपका ब्रोकर है वो बेसिकली मार्जिन देता है, वो आपको कहता है कि भैया तुम 2000, 3000, 4000 के भी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका सवाल उठेगा यार 2000, 3000, 4000 का कैसे खरीद लोगे, पैसे तो 1000 ही है। देखिए ब्रोकर क्या करता है, आपको खरीदने की आज़ादी देता है, वो कहता है 3 गुना, पहले तो 20-20, 30-30 गुना भी खरीदा जाता था, लेकिन अब इसको NSE ने थोड़ा कम कर दिया है, जो सेबी है उसने इसको बेसिकली कम कर दिया है कि नहीं, इतना ज़्यादा मार्जिन देने से रिस्क बढ़ जाता है लोगों का। वो 1000 रुपये की चीज़ में 20-20 हज़ार का खरीदते हैं तो वहाँ रिस्क बढ़ जाता है और फिर उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को कम किया, उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 गुना ही खरीद सकते हो आप। तो उस केस में तो आप वो मार्जिन देखिए, मार्जिन दिया जाता है, मार्जिन में ब्रोकर आपको कहता है कि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा खरीद लो, तो ब्रोकर खुद आपको वो शेयर ला के दे देता है। अब बात ये होती है कि यार अगर नुकसान हो गया तो देखिए आपने सपोज कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, ठीक है, आपके अकाउंट में थे 1000 रुपये,
ब्रोकर ने कहा कि भाई इंट्राडे कर रहे हो ना आप, एक दिन वाला ले रहे हो ना, तो शाम तक तो आपने बेच ही देना है ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, 2,000-3,000 के उठा लो, हम आपको उठाने दे रहे हैं। आपने उठा लिए 3,000 के। अगर आपने 3,000 के उठाए हैं शेयर, तो यानी कि कितनी क्वांटिटी उठा लिया आपने। अगर आपको मैं 3,000 रुपये, 1,000 रुपये आपके अकाउंट में, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई 3,000 का उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 रुपये के शेयर कितने उठा लोगे आप 3,000 में, आप 30 शेयर उठा सकते हो, ठीक है। अब सपोज मान लो कि मार्केट में यहाँ से आपको फायदा होने लगा, आपको जो शेयर 100 रुपये का था वो 110 का हो गया, तो सिंपल सी बात है, 30 शेयर थे आपके पास, 10 रुपये का फायदा आपको हो गया, तो आपको जो टोटल फायदा मिला वो बेसिकली कितना हो गया, 300 रुपये का फायदा आपको हो गया। वैसे ही अगर 10 रुपये गिर गया तो 300 रुपये का नुकसान हो गया, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। जबकि अगर आप इसी चीज को डिलीवरी में लेते तो आप 10 ही उठा पाते, और फायदा कितने का होता, 10 रुपये भागा था तो 100 रुपये का फायदा हो जाता, ठीक है। तो वहां पे कम फायदा हुआ डिलीवरी में, लेकिन आपको आज़ादी मिली, आप कल भी बेचो, परसों बेचो, जब कम है। जबकि इंट्राडे में आपको क्वांटिटी ज़्यादा लेने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन बेचना आपको आज ही है। तो 300 रुपये का फायदा हो गया या 300 का नुकसान हो गया। तो अगर 300 का फायदा हो गया तो आपके अकाउंट में थे 1,000 रुपये, वो 1,300 हो जाएंगे। अगर 300 का नुकसान हो गया तो आपके अकाउंट में रह जाएंगे 700 रुपये। सिंपल सी बात है। अब आप में से कई बोलेंगे यार अगर नुकसान 1,000 रुपये का हो गया तो दोस्तों देखो, किसी भी शेयर में, हर शेयर में एक लिमिट होती है एक दिन में गिरने की, जिसे हम लोअर सर्किट कहते हैं। मतलब एक शेयर एक दिन में कितना गिरेगा इसकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई शेयर 500 रुपये का था तो वो गिर के सीधे जीरो हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर शेयर में एक लिमिट होती है कि एक दिन में वो 5% या 10% और किसी में 20% की भी लिमिट होती है। तो एक शेयर एक दिन में इतना ही गिर सकता है। तो अगर आप 20% भी गिरा दोगे किसी शेयर को तो तब भी वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, आप काउंट करके देख सकते हो। तो 1,000 रुपये से ज़्यादा वो बेसिकली करने नहीं देगा। और बाई चांस मान भी लो कि नुकसान बड़ा भी हो गया, अगर किसी का लोअर सर्किट और ज़्यादा बड़ा है, तो वो आप जैसे ही आपका 1,000 रुपये का नुकसान होगा वो उसको बेच देगा, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे खत्म हो गए। तो ये चीज़ होती है इंट्राडे में। तो बेसिकली डिलीवरी का मतलब है आप जितने आपके पास पैसे हैं आप उतने का ही खरीद सकते हो, लेकिन आपके पास आज़ादी है उसको कल परसों 10 साल बेचने की, जब आपका मन करे। इंट्राडे में आपको आज ही खरीदना है, कभी भी खरीदो, आज के दिन में कितने भी बजे खरीदो, लेकिन बेचोगे मार्केट के बंद होने से पहले पहले। आप नहीं बेचोगे तो खुद बिक जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी बाई करने को मिल जाती है कम पैसों में। तो ये चीज़ें, इसको हम कहते हैं इंट्राडे। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों बातें समझ में, आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट और चीज़ भी है मार्केट में, एक और तरीका भी है पैसे लगाने का। ये सारी चीज़ें मैं, तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में, लाइव मार्केट जो होता है, लाइव तो नहीं बोलेंगे इसे, लेकिन मार्केट में मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, चलते हैं किसी शेयर में, ये आपके पास जैसे HDFC बैंक का शेयर है, इसका सपोज मुझे इसको बाय करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आ गया बाय करने को। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास जैसे ये रेगुलर लिखा हुआ है, तो यहाँ क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी आप लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो, मतलब जितना आप लेना चाहते हो। मुझे 1 शेयर लेना है, 2 शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है, सपोज मुझे लेने हैं 10 शेयर, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया, ठीक है। प्राइस, अब यहाँ पर आप लोग समझिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, लिमिट और मार्केट। अगर मैं लिमिट चूज़ करता हूँ तो इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि भैया प्राइस मैं लिखूंगा जितने पे मुझे चाहिए, और अगर आपका मार्केट में वो रेट आ गया तो दे देना मुझे, अगर नहीं आता है तो मत देना, सिंपल सी बात है। जैसे इसमें 1492.75 लिखा है, सपोज मैंने कहा मुझे तो 1490 पे चाहिए, तो मैं 1490 लिखूंगा, ठीक है। लिमिट में लगाया और यहाँ से मैं सीधे सीधे बाय कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ये ऑर्डर लग जाएगा, और जब मार्केट में इस ये जो HDFC बैंक है इसका रेट अगर 1490 आया तो मुझे वो दे देगा, सिंपल सी बात है। इसको हम कहते हैं लिमिट। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ भैया मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, जितने का चल रहा है बस पकड़ा दो तुम मुझे, बस मुझे दे दो, तो मैं सीधे सीधे मार्केट वैल्यू पे क्लिक कर दूंगा। मार्केट वैल्यू में क्लिक करने से क्या होगा, मार्केट वैल्यू में क्लिक करने से ये होगा कि आपने जो भी शेयर यहाँ पे लिया है वो जितने भी रेट का चल रहा है, तो वो 1492.75 का था, तो मैंने जैसे मार्केट में जाऊँगा और सीधे बाय करूँगा तो सीधे सीधे मुझे ये मिल जाएगा मार्केट रेट पे। तो इसको हम लोग कहते हैं मार्केट रेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात मार्केट रेट की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इंट्राडे, ठीक है। यहाँ पे बात इंट्राडे की हो रही है। इसको 1 मिनट, तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर पे लिखा है इंट्राडे, जिसे हम MIS भी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म या फिर CNC मैंने आपको बताया था, कैश एंड कैरी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो अगर आप इंट्राडे क्लिक करते हो तो इंट्राडे का मतलब सिंपल सी बात है कि आप इसको आज ही आज बेचोगे या खुद ही बिक जाएगा अगर आपने नहीं बेचा तो। और अगर मैं इसे लॉन्ग टर्म कर देता हूँ तो लॉन्ग टर्म का मतलब है आज मैंने खरीद लिया, अब जब मेरा मन करेगा तब मैं बेचूंगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे गई होगी।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोग शेयर्स को बाय कर सकते हो। अब लास्ट सेगमेंट जो है मार्केट का वो होता है डेरिवेटिव मार्केट। अब मैं बहुत ज़्यादा डीप इस पर जाऊंगा नहीं, मैंने आपको कहा है, मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, उस लिंक को आप लोग देखना, उसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो डेरिवेटिव मार्केट की हम बात कर लेते हैं। देखिए डेरिवेटिव मार्केट का मतलब सबसे, इसमें 3 चीजें आती है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग क्या है, ये मतलब ये बेसिकली जो पूरा मार्केट है ना डेरिवेटिव का, इसका मैं आपको फंडा बता देता हूँ कि ये है क्या। देखिए डेरिवेटिव मार्केट का सिंपल सा रूल ये है, आपको प्रिडिक्शन करना है कि कोई भी शेयर हो चाहे कोई भी इंडिसेस हो। ये मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि या तो आप शेयर में पैसा लगा सकते हो या फिर इंडेक्स में। तो चाहे वो शेयर हो चाहे वो इंडेक्स हो, आपको प्रिडिक्शन देना होता है कि यार मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो एक चीज आती है कॉल, उसको हम बाय करते हैं। और दूसरा, अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो हम पुट बाय करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट, आपने कहा मार्केट गिरेगा और आपने पुट बाय कर लिया और मार्केट गिरता चला गया, आप सही हो गए ना, आपने कहा था गिरेगा, तो पुट आपने खरीदा तो पुट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपका फायदा होता जाएगा। वैसे अगर आपने कहा मार्केट भागेगा और आपने कॉल बाय कर लिया तो कॉल की वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर मार्केट भागता है। तो ये बेसिकली एक तरह से प्रिडिक्शन करने का गेम होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये जो शेयर हैं, शेयर के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है। जो आपका ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर है, ये शेयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। इसमें आपको बेसिकली बड़ा फायदा और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ों से मैं अभी फिलहाल आपको दूर रहने के लिए कहूँगा। अभी आप शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों पे मत जाओ। फिलहाल आप सिर्फ डिलीवरी का सोचो, कैश एंड कैरी का सोचो, इन्वेस्टिंग का सोचो कि शेयर को खरीदना है और उसे लंबे टाइम के लिए छोड़ना है, बहुत अच्छी कंपनी का बाय करना है। वो सारी डिटेल भी मैं आपको सब बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, आप सब सीखोगे। अभी पहले आपको ये समझना पड़ेगा। आप ये समझ चुके हो शेयर मार्केट होता क्या है, आप ये समझ चुके हो कि शेयर होता क्या है, आपको ये पता चल गया कि कौन सा ऐप होता है किसमें हम इसको खरीद बेच सकते हैं, और आज मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि शेयर मार्केट में पैसे कहाँ कहाँ लगते हैं। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि आप शेयर खरीद सकते हो, आप इंडेक्स पे लगा सकते हो, या फिर आप कमोडिटी, सिल्वर, कॉटन ये खरीद सकते हो। ठीक है, तो जनरली हमारा फोकस रहेगा शेयर्स में। इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी एक अलग चीज़ है, उसको भी मैं, वैसे तो मैं उसके लिए पूरे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, बैंक निफ्टी, निफ्टी लर्निंग, बैंक निफ्टी, निफ्टी, वो चाहो तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारा मोस्टली जो फोकस रहेगा वो उन लोगों के लिए है जो अभी भी शेयर मार्केट में आए हैं। तो उनको पहले एक इंट्रो दे देना कि मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्केट में इतने तरीके से पैसे लगाए जा सकते हैं। तो अभी मैं जो है डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बता रहा था, जिसमें बहुत बड़े प्रॉफिट हो जाते हैं, 2-2 रुपये की चीज़ें 100-100, 200, 500 भी चली जाती है, और 500 रुपये की चीज़ें जीरो भी हो जाती है। तो वो चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैं एक वीडियो होगा, इसके पहले मैं बेसिक जो है वो, उसके लिए जो वीडियो है वो मैं आपको डाल दूंगा। उसमें आपको डिलीवरी, इंट्राडे, इन सारे बातें भी अच्छे से काफ़ी डीपली मैंने समझा रखी है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, इसमें मैं लिंक डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को फिर कुछ नया सीखने को मिला होगा, जैसे कि पिछले 2 वीडियोस में मिला था, इस तीसरे वीडियो में भी मिला होगा। तो अगर आप लोग भी शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ, और भी वीडियोस अभी आने वाले हैं आगे। और आपको बहुत डीपली तो नहीं, डीपली देखिए हमें जाना भी नहीं है, हमें जनरली वो चीज़ें सीखनी है जो हमारे काम की हैं, जो काम आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर लोग नौकरी छोड़कर नहीं आना है। आप इन्वेस्टर बनना चाह रहे हो तो नौकरी छोड़ के नहीं आना है, हमें बस यहाँ पर एक बेसिक नीड जो हमारी है शेयर मार्केट की, वो हमें पूरी करनी है, उसके बारे में जो नॉलेज है वो पूरा करना है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएगा तो उसमें भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। थैंक यू।